अब है आप लोगों का लास्ट यूनिट सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इसमें है करप्शन। काजेज क्या है और कंसिक्वेंसेस क्या है करप्शन के, और उसके रिमेडियल मेजर्स क्या है, और कौन कौन से लॉज इनेक्टेड हुए हैं जिनकी वजह से कंट्रोल हुआ करप्शन। सबसे पहले मैं कहूँगा कि करप्शन किसको कहते हैं। करप्शन हम सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर कहते हैं कि चाय देना, उसको ही करप्शन कहते हैं। आप अगर किसी भी कुर्सी पे बैठे हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, इवन अगर आपको किसी ने फोन किया कि किसी का फेवर करना है, उस स्टूडेंट को 2 मार्क्स देने हैं, उस स्टूडेंट का एग्जाम में मदद करना है, उसको भी करप्शन कहते हैं। आप खुद झांकिए अपने गिरेबान में आज। क्या आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं? अगर आपको रियलिटी बताऊं, मैं जो सफ़र हुआ हूं, सिस्टम में आया फिर मुझे निकाला गया, उसका मेन रीज़न है था कि करप्टेड और अनकरप्टेड के बीच में एक दार खड़ा था। मुझे ये भी याद है जब मैं इग्नो में मतलब ड्यूटी कर रहा था, उस दिन मुझे ड्यूटी से हटा दिया गया। कहा कि इनको नकल हमें कराना है। आधी दिन की ड्यूटी दे दी गई, मीन्स हाफ 3 घंटे की ड्यूटी होती है। 1.5 घंटे के बाद जब उनको लगा ये बहुत स्ट्रिक्टनेस करने लगा, उसके बाद मुझे हटा दिया गया और उन्होंने खूब वहाँ पैसा कमाया, या अप्रोच के थ्रू उन्होंने काम किया कुलगाम कॉलेज में। सीरियसली हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, आप सब स्टूडेंट्स हो। मैं वक्त आने पे उन लोगों के नाम भी मतलब ले लूँगा आराम से, और इवन उनके एक एक का नाम मैं ले लूँगा कि कैसे कैसे वो करप्शन में पार्ट लेते थे, कैसे कैसे वो सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। अब देखिए करप्शन क्या होता है। आपके पेरेंट्स जाते होंगे ऑफिस में, चाहे वो एज ए टीचर काम करते हैं, चाहे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम करते हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट में। आप उनसे, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, उनसे शाम को पूछ लीजिए कि आपने क्या अपनी ड्यूटी पूरी की। आपके अगर 5 क्लासेस थे, क्या आपने वो 5 क्लासेस पढ़ाए? अगर उन्होंने नहीं पढ़ाए तो दैट इज अ करप्शन। अगर उन्होंने कोई क्लास नहीं ली, आप जो खाते हो वो हराम की कमाई खा रहे हो आप तो उनसे क्वेश्चन कर सकते हो ना, यही करप्शन है। अगर आपके पेरेंट्स डॉक्टर है किसी हॉस्पिटल में, अगर उनको 100 पेशेंट्स देखने हैं, अगर वो नहीं देख पाए 100, 10-20 कम होते हैं कोई नहीं, अगर वो एक भी नहीं दे पाएंगे, जिस दिन वो रोजी खाएंगे जो उनने कमाया, वो आप पे हलाल नहीं है, उसको करप्शन कहते हैं। अगर वो पुलिस डिपार्टमेंट में, अगर किसी ने उनको फोन किया कि आप इसके खिलाफ ये कंप्लेंट है, ये इवन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर वो काम नहीं करेंगे, उससे बाहर जाएंगे, अपनी मनमानी करेंगे, दैट इज करप्शन। अगर उन्होंने एक चाय का सिप भी लिया और उस बंदे को फेवर किया, दैट इज करप्शन। करप्शन का मतलब अब होता है अगर आपने अपनी कुर्सी का मिसयूज किया, पावर जिसको कहते हैं उसका मिसयूज किया, या किसी से डायरेक्टली पैसे ले लिया, या किसी को दबाव में लाके कोई काम करवाया, इट ऑल कॉल्स एट करप्शन। ये सब करप्शन में आता है। अब क्या है, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, अपने पेरेंट्स से हर दिन शाम को पूछा कीजिए कि जो हम रिजिक खा रहे हैं, जो हम रोटी खा रहे हैं, क्या ये हलाल की है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको 1 दिन कोसिए, 2 दिन कोसिए, वो धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे। क्योंकि सिचुएशन आप लोगों को संभालनी है आगे। इनको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। कॉलेजेस में प्रोफेसर्स जो है वो क्लास कभी नहीं लेते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि ये बच्चे जो है, अदर फैक्टर उन्होंने दिया होता है, और उनके जो अपने बच्चे होते हैं वो फॉरेन में पढ़ते हैं या इंडिया के बाकी पार्ट्स में पढ़ते हैं। लेकिन आप मिडिल क्लास और लोअर क्लास हो, आपको सोचना है। जब आप करप्शन को कंट्रोल करोगे तभी करप्शन कंट्रोल होगा। अब आपके सिलेबस में क्या है, उसके बाद है आपके मतलब काजेस क्या है, क्या क्या काज है। उसके बाद है आपको रिमीडियल मेजर्स। इवन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज आए हैं करप्शन को कंट्रोल करने के लिए, या इवन इंटरनेशनल लेवल पे इसमें मतलब हाईएस्ट एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बना है, जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी के थ्रू आया है। और वो बर्लिन में उसका ऑफिस है, जर्मनी में। उन्होंने रैंक किया है ऑन द बेसिस ऑफ 0 to 100। जो अनकरप्टेड है वो 100 के प्लेस पे प्लेस होता है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्वेजियन कंट्रीज, जिनमें जर्मनी होता है, डच होता है, नीदरलैंड्स होता है, स्वीडन होता है, या इवन न्यूजीलैंड होता है। वो सब है अनकरप्टेड। और जो सबसे अनएजुकेटेड ज़्यादा है, जहाँ पर एजुकेशन कम है, जहाँ लिटरेसी कम है, तो वो सबसे ज़्यादा करप्टेड लोग, जैसे आप लोगों के साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़, या आप लोगों के एशियन कंट्रीज़, या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़। और इसमें आप लोगों की रैंक जो इंडिया की है वो 86th रैंक है करप्शन में।
आप देख लीजिए करप्शन में 86th रैंक है, और उसके बाद हमारी स्टेट्स सबसे टॉप पे करप्शन में महाराष्ट्र है। और इन सबों को कंट्रोल करने के लिए, इस करप्शन लेवल को कम करने के लिए बहुत सारे लॉज आ गए, बहुत सारे कानून आ गए, और उसमें से प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988 का है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग आ गया, उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आ गया, उसके बाद विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 आ गया, इन एक्ट्स लोकपाल आ गया। इन एक्ट्स के अंडर करप्शन की लेवल कम होती है और कंट्रोल होता है सोसाइटी में, बट प्रैक्टिकली में यू नो बेटर देन मी। करप्शन अगर हम देखेंगे सिंपली ये जस्ट एक वर्ड लगता है हमें, लेकिन ये बहुत मुश्किल है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि इसको हम ब्राइबरी भी कहते हैं, इमोरलिटी भी कहते हैं, विकेडनेस भी कहते हैं, और ये विजिबल नहीं होता है, लेकिन ऑब्जर्व कर सकते हैं हम ऑफिस में। फॉर एग्जांपल आप उसको चाय के नाम से जानते हैं, कहते हैं। और यहाँ करप्शन की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो 86th रैंक है इंडिया की करप्शन में, और J&K भी 6-7th रैंक में करप्शन में है ऑल इंडिया लेवल पे। सबसे टॉप महाराष्ट्र है, गुजरात है, बिहार है, उसके बाद J&K भी आता है। अगर हम देखेंगे फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, यहाँ पर करप्शन है। क्रेडल टू ग्रेव का मतलब होता है जब बच्चा पैदा होता है किसी हॉस्पिटल में, तो वहाँ नर्सेज लेती है चाय के नाम से करप्शन करती है, फिर जब वो मरता है तो वहाँ तक वो हर जगह देता ही देता है। इसी को हम करप्शन कहते हैं। और करप्शन अगर हम अथॉरिटी के लेवल से देखेंगे तो ये मोनोपोली भी है, और जो ट्रांसपेरेंसी सिस्टम को थोड़ा भी पोल्यूट करे, या इल अलाइन एलिमेंट्स आए, या वैसे मटेरियल्स ऐड हो जाए उसमें, उसको हम कहेंगे करप्शन। जो करप्शन है ये वर्ड करप्टस से निकला है, लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है ब्रेक होना इनटू पीसेस, या रून होना, या स्पॉइल्ड होना। और डेफिनेशन जो है, मिसयूज़ पब्लिक और प्राइवेट पोजीशन को अगर हम मिसयूज़ करेंगे ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पर्सनल गेन्स के लिए, वी कॉल इट एज ए मतलब करप्शन। द इलीगल यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ पावर इन स्टेट, वेल्थ एंड अथॉरिटी, उसको हम करप्शन कहते हैं। या अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की तरह देखेंगे, उसमें क्या है, उसमें है कि अगर हम डिस्ट्रक्शन करेंगे इंटीग्रिटी या डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटीज़ बाय ब्रेवरी और फेवर, अगर किसी भी ऑफिस में हम सीधे डायरेक्टली रिश्वत दे देंगे, या किसी को कहेंगे वहाँ फ़ोन कर वो तुम्हारा क्लोज है, उसको हम करप्शन कहते हैं। डेफिनिशंस है करप्शन, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लिखा है, उनने क्या कहा, करप्शन इज़ ऑपरेशनली डिफाइंड एज द मिसयूज़ ऑफ entrusted power for private gain, और करप्शन इज़ द अब्यूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन, ये वर्ल्ड बैंक ने दिया। मिसयूज़ ऑफ पावर किसके थ्रू होता है, या तो ब्राइब के थ्रू, या एक्सटॉर्शन के थ्रू, या मैनिपुलेशन ऑफ लॉ के थ्रू। मीन्स अगर हम सीधे पैसे दे देंगे, या किसी को डिमांड करेंगे पैसे, या अगर हम कानून जो रियल कहता है उसके बाहर। अब मोड कौन कौन सा है करप्शन का, या तो हम सीधे ब्राइब दे सकते हैं, रुश्वत दे सकते हैं, या कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, या अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में हो, उसका एंकल वैंकल प्रोफेसर हो, उसको ज़्यादा मार्क्स देगा, उसको निपोटिज्म कहेंगे, या उसको कल अपॉइंट करेगा एज ए कंट्रैक्चुअल, तो उसको निपोटिज्म कहेंगे, इसको भी करप्शन कहते हैं। या पैट्रोनेज, सपोर्ट करेगा किसी को, उसको भी कहते हैं। या प्रोक्योरमेंट। और काज क्या है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ है इंडिया में, इसकी वजह से होता है। वो लो पेज होते हैं, वेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके एरिया में पीडीडी डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में कोई भी काम करता है वेज बेसिस पे, तो ऑटोमेटिकली वो आप लोगों की लाइन दर्ज नहीं होती है, तो आपसे वो लाइन कनेक्ट करने के पैसे लेता है महीने के, उसको भी हम करप्शन कहते हैं। और एक चीज़ है लैक ऑफ पावर, जुडिशल सिस्टम में भी करप्शन होता ही है एज़ यू नो। उसके बाद हार्ड और फास्ट रूल्स हैं, इसकी वजह से भी होता है। और अनहेल्दी या
लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे नरेगा में आप लोगों ने देखा होगा गांव को के डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम है और उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन आप लोगों ने को खुद पता होगा उसी नरेगा में कितने लोगों के जिनके नाम अकाउंट है वो वहाँ काम नहीं करते हैं, लेकिन मोहल्ले में किसी बंदे को दे देते हैं वो 200 रुपया 300 रुपया, यार तुम्हारे अकाउंट में ये पंच सरपंच और बाकी लोग तुम्हारे अकाउंट में पैसे आएंगे, मुझे 5,000 ला के दे, 200 300 तू रख। इसको भी करप्शन कहते हैं। अब इंडिया में किस किस की वजह से करप्शन है? लो वेजेस है, अपॉर्चुनिटी नहीं है जॉब में, फास्ट पनिशमेंट जैसे स्ट्रिक्ट लॉज आप लोगों ने देखे होंगे सऊदी अरबिया में, अगर कोई चोरी करता है उसका हाथ काटा जाता है, तो वैसे लॉज यहाँ नहीं है। अगर वैसे लॉज होंगे तो करप्शन भी कम होता। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है और मतलब कंपटीशन भी उतना नहीं है, उसकी वजह से करप्शन ज़्यादा है। देखिए अब है इफ़ेक्ट, करप्शन से क्या क्या असरात पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इनइक्वालिटी होती है। जो बंदा आप लोग अपने ही गांव में देखिए, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल सोशल वेलफेयर की स्कीम है, बहुत सारे उसमें लगे हैं, या बहुत सारे रहबर खेल में लगे हैं, रहबर तालीम में लगे हुए थे वो टीचर्स जो डिज़र्व नहीं करते थे, तो उनको लगाया जाता था बाय अप्रोच थ्रू, और उससे क्या होता था, इनइक्वालिटी होती। जो डिज़र्व करता था वो नहीं लगता था, जो नहीं करता था डिज़र्व वो लगता था। आप अपनी ही गांव की एग्जांपल ले लीजिए। उसके बाद पॉवर्टी फिर बढ़ जाती है, उसके बाद क्या होता है, क्राइम बढ़ता है, उसके बाद इलिटरेसी बढ़ती है, हंगर बढ़ता है और पोल्यूशन भी बढ़ता है, क्योंकि अगर हम एनवायरनमेंट को लेके देखेंगे, बहुत सारे लोग जितने भी डिस्पोजल, गार्बेज डिस्पोजल, जो भी कूड़ा कचरा आपके घर से निकलता है वो सीधे बाहर फेंकते हैं, क्योंकि कोई भी पूछने वाला नहीं है ये कूड़ा क्यों फेंक रहे हो, तो उससे भी एनवायरनमेंट भी पोल्यूट होता है। अब टीआई एक इंस्टीट्यूशन बना है वर्ल्ड में जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहते हैं। ये इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1933 में एस्टैब्लिश हुई बर्लिन जर्मनी में। उसने क्या किया है, उसमें एक स्केल दी गई है कि 0 से लेके 100 तक, जो 100th प्लेस किसी भी कंट्री को देंगे तो इसका मतलब होता है वो क्लीन है, और जो 0 आएगा तो वो हाईली करप्ट है। इसमें क्या है, उसमें ग्लोबली उन्होंने डिवाइड किया है सोसाइटीज़ को, लोगों को और पीपल को। ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, इसका मेन मकसद है कि हर एक कंट्री फ्री ऑफ करप्शन हो जाए, और इसने और एक अपने साथ जोड़ा है द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI जिसको कहते हैं, जो फिर लॉन्च हुआ है 1995 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ही थ्रू। उसमें उन्होंने क्या दिया, उन्होंने एवरेज इंडेक्स वर्ल्ड का ले लिया 43 लेवल पे, मीन्स ना ज़्यादा करप्टेड और ना ज़्यादा क्लीन। मैंने पहले ही कहा जो जिसको 100 मिलेगा, 100 इसका मतलब है वो करप्टेड नहीं है। तो यूरोपियन कंट्री, चाहे वेस्टर्न यूरोपियन हो या ईस्टर्न यूरोपियन या नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है, उनका जो स्कोर बनता है वो +50 बनता है, मीन्स कि वो अनकरप्टेड है, वो करप्शन में लीस्ट बॉदर है और लीस्ट इन्वॉल्वमेंट है उनकी। लेकिन सबसे हाईएस्ट करप्शन कहाँ पर है, साउथ अफ्रीकन रीजन में है, साउथ अमेरिका में है और एशियन कंट्रीज़ में है, जिसका स्कोर बिलो 40 है, और ऑन एन एवरेज साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट में इसका एवरेज 32 बनता है, जबकि यूरोप में 66 बनता है, और इसमें टोटल कंट्रीज जो आई है 180 कंट्रीज़ है, और इंडिया की प्लेस 86 है, और जिसका फुल फॉर्म है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI। देखिए जो ये करप्शन इंडेक्स है, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI के थ्रू इंडिया की रैंक है 86th, और 2020 का ये डेटा है। उसके बाद जो डेनमार्क है अनकरप्टेड कंट्री, मीन्स वहाँ करप्शन नहीं होता है, और उसके बाद न्यूजीलैंड, फॉलोड बाय फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन एंड स्विट्ज़रलैंड। ये 6 कंट्रीज़ है जहाँ पर करप्शन सबसे लीस्ट है, बहुत मीगर, सबसे कम। उसके बाद सबसे ज़्यादा जहाँ पर करप्शन होता है वो साउदर्न सूडान है, उसके बाद सोमालिया है, उसके बाद सीरिया है, यमन है, वेनेजुला है। ये कंट्रीज़ मीन्स, जब मैंने पहले ही कहा साउथ अफ्रीका की कंट्री जो पुअर कंट्रीज़ है, अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है करप्शन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद डेवलपमेंट, करप्शन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद एजुकेशन। जहाँ पर एजुकेशन हाई होगा करप्शन लो होगा, जहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा होगा वहाँ पर करप्शन लो होगा। 2008 में मतलब इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने रिपोर्ट दे दी, हिंदुस्तान में 50%
पेइंग ब्राइब है, ऑफिसेज में 50% मतलब करप्शन होता है। और इंडिया प्लेस मैंने पहले ही कहा 86th प्लेस है इसको 180 कंट्रीज में 2020 डेटा के अकॉर्डिंग। अब है और एक एजेंसी CIAA, कमीशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी। ये क्या करती है, ये इन्वेस्टिगेट करती है ऑफिसेज में, फाइनेंस में, कि कौन बंदा करप्टेड है ऑफिशियल्स को में से और कौन ठीक है। अगर हम देखेंगे, मैंने पहले ही कहा एजुकेशन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद करप्शन। अगर एजुकेटेड ज़्यादा लोग हैं या ज़्यादा जगह एजुकेटेड है तो वहाँ पर करप्शन कम होगा। जैसे केरला में करप्शन सबसे कम है। राजस्थान भी करप्शन में क्या है सबसे ज़्यादा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर मतलब लिटरेसी रेट कम है, इसकी वजह से करप्शन ज़्यादा है। फॉलोड बाय बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। या अगर करप्शन के केसेस सबसे ज़्यादा देखेंगे 2020 में, वो महाराष्ट्र है, उसके बाद राजस्थान। महाराष्ट्र में 664 करप्शन केसेस चार्ज हुए हैं, जबकि राजस्थान में 363। अब करप्शन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी एजेंसीज़ और बहुत सारे लॉ बने। सबसे पहले द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में बना ये। इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन UNCAC 2003 में बना। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में बना। द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में बना। द राइट ऑफ टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में बना। इंडिया एंड द, देखिए जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI को कहते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों पे फिर क्या हो गया, हमले हो गए। उसके बरक्स उसके बाद और एक एक्ट बना 2011 में। उसके बाद है इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन 2003 में ये बना। अब क्या है, अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट रिश्वत लेता है या ऑफिस का मिसयूज़ करता है, वो किस ऑफेंस के अंडर जाएगा? वो IPC 161, याद रखिएगा, IPC 161 के अंडर उसका ऑफेंस होता है और उसको पकड़ा जाता है उसी के अंडर। और एक एजेंसी थी लोकपाल जिसको कहते हैं, और पीपल फ्रेंडली उसको कहते हैं, या एंटी करप्शन बॉडी है वो रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट को इंडिया में, ठीक है। और उसका चेयरपर्सन है पेनिकी चंद्रा घोष, और उसका चेयरपर्सन है। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मैंने पहले ही कहा 2005 में आ गया। और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर बहुत सारे RTI एक्टिविस्ट को इंडिया में मारा गया। जब उनको मारा गया, फिर विसल ब्लोअर एक प्रोटेक्शन एक्ट आ गया 2011 में, जिनकी वजह से जो भी ये केसेस हुए RTI एक्टिविस्ट्स को मारना, उनको डराना, उसमें विसल ब्लोअर एक्ट आ गया कि जो भी उन पर हमला करेगा उसको सज़ा दी जाएगी। उसके बाद लोकपाल और लोक अदालत एक्ट आ गया 2013 में। अब देखिए हम करप्शन को असल में कैसे करेंगे कंट्रोल। मैंने पहले ही कहा, जब एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन होगी तो ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल हो जाएगा। जब अच्छी एजेंसीज़ होंगी, जैसे विजिलेंस एजेंसी है, और हर एक बंदे को रेस्पॉन्सिबल होना है टुवर्ड्स कंट्रोलिंग द करप्शन। और हम लोगों की सबसे बीमारी है यहाँ कश्मीर में, हम करप्शन को आराम से ले लेते हैं। हर एक जगह करप्शन होता है, लेकिन हम आंखें बंद करके देखते रहते हैं। हम कहते हैं, हम उसको एंजॉय करते हैं एज ए सिर्फ चाय, ये तो चाय है, चाय के नाम पे हम उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन ये कभी नहीं देखते हैं हमारी रिलीजियस बुक कुरान में क्या लिखा है। कुरान पाक में ये लिखा है कि गलत है, और करप्शन कितना बड़ा गुनाह है ये कभी आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन आप सोचते हो कि बस चाय ले ली और अपनी मर्ज़ी से ले ली, लेकिन उसको करप्शन कहते हैं। प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, आप सब स्टूडेंट्स देख रहे होगे, आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स से कहिए कि करप्शन ना करे, अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, किसी को पैसे ना दे ना मनी लॉन्ड्रिंग करे। हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। अब है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इंडियन सोशल एक्टिविस्ट वाज ऑनर्ड विद द US एंटी करप्शन? तो अंजलि भारद्वाज थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द इंटरनेशनल एंटी करप्शन ऑब्जर्व? उसको 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। उसके बाद व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2020? उसका रिकवर विद इंटीग्रिटी था थीम। उसके बाद हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एड्रेस्ड द फर्स्ट मिनिस्ट्रल मीटिंग ऑफ G20 एंटी करप्शन वर्क? उसमें जितेंद्र सिंह ने पार्टिसिपेट किया। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय 9th of 2019 अंडर विच थीम? अगेंस्ट यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन इसका थीम था। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल करप्शन
परसेप्शंस इंडेक्स 2020 तो 86th प्लेस मैंने पहले ही नंबर 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 इज एक्ट नंबर 49 ऑफ 1988 ए पार्ट आंसर व्हेन डिड द प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988 इनैक्टेड वो 9th सितंबर 1988 को हुआ था व्हेन वाज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेटअप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में हुआ था करप्शन मींस इसमें ऑल द अबव आएगा ब्रेवरी है इमोरलिटी भी है और वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है क्वेश्चन नंबर 12 हु इज़ द करंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सुरेश पटेल ने 2021 में चार्ज लिया क्वेश्चन नंबर 13 करप्शन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड करप्टस मींस तो उसका तीनों मीनिंग आती है स्पाइड रूइन ब्रेक ऑल द अबव आएगा आंसर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाज एस्टेब्लिशन ये जर्मनी बर्लिन जर्मनी में हुआ याद रखिएगा बर्लिन जर्मनी में ये एस्टेब्लिश हुआ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रैंक्स कंट्रीज एज 0 to 100 होती है 100 जो होती है वो सबसे साफ शिफाफ होती है और जो 0 होती है वो करप्टेड होती है विच कंट्री हैज़ हैविंग लेवेस्ट रेट ऑफ करप्शन सबसे लेवेस्ट मैंने कहा ना नॉर्थ यूरोपियन कंट्री डेनमार्क नॉर्थ यूरोप में आती है उस पर सबसे कम करप्शन होता है विच कंट्री इज़ ऑन द बॉटम ऑफ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स तो सूडान मैंने पहले ही कहा साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ जिनको कहते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ सूडान आ रही है उसमें सबसे ज़्यादा करप्शन है विच स्टेट इज़ हैविंग हाईएस्ट रिपोर्टेड करप्टेड केसेस तो मैंने पहले ही कहा महाराष्ट्र में मोर देन 600 केसेस है आरटीआई का फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में आया है उसके बाद आरटीआई इनएक्टेड इन विच ईयर 2005 मैंने पहले ही कहा प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाज लॉन्च्ड इन 2002 की बात है 22nd क्वेश्चन बीइंग आर एक्सपेक्टेड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट एंड टेकिंग ए ग्रेटिफिकेशन उसको हम आईपीसी 160 के अंदर 161 के अंडर करते हैं यहाँ पर आप प्लीज़ ये करेक्ट कर लीजिए 161 के अंडर करते हैं क्योंकि 161 दो बार आया 161 आएगा सी पार्ट आंसर विच लॉ इज़ अगेंस्ट करप्शन इसमें आएगा ऑल द अबव क्योंकि हर एक करप्शन के ही अंडर आता है विच ऑफ द बिलो इज़ बिग करप्शन स्कैम तो इसमें भी ऑल द अबव आएगा